Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we'll be solving another problem based on breadth first search, which is walls and gates. It's a premium problem on LeetCode. Let's read the problem statement first. So we are given a m cross n grid rooms initialized with these three possible values. तो तीन तरह की वैल्यूज हो सकती है ग्रिड के अंदर, -1, 0 एंड इन्फिनिटी। -1 का मतलब है कि वहां पे एक ऑब्स्टेकल है, वॉल है, राइट, यू कैन नॉट क्रॉस इट। 0 का मतलब है कि वहां पे गेट है, राइट, एंड इन्फिनिटी का मतलब है कि वो एक एम्प्टी रूम है, और वो एम्प्टी रूम को इन लोगों ने किससे डिनोट किया है? एक मैक्सिमम वैल्यू से डिनोट किया है, ठीक है, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू से इन्होंने एम्प्टी वैल्यू को डिनोट किया है। तो वहां पे आप ट्रेवल कर सकते हो, वहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। हमें क्या करना है? वी हैव टू फिल ईच एम्प्टी रूम विद द डिस्टेंस टू इट्स नियरेस्ट गेट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स, राइट। तो अगर मैं ये वाली सेल पे, इस वाली सेल पे इस गेट के थ्रू जाता हूं तो कितना डिस्टेंस होगा? तो लेट्स से दिस गेट इज एट डिस्टेंस 0, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, राइट। तो ये 4 डिस्टेंस दे रहा है मेरे को, बट हमें ये नहीं करना है। आप देखो, हमें नियरेस्ट गेट से डिस्टेंस भरनी है, तो इसका मतलब यहां पे इवेंचुअली 4 नहीं आना चाहिए, यहां पे कितना आना चाहिए? यहां पे 0 के बाद 1 आना चाहिए, बिकॉज मैं इस सेल पे इस गेट के थ्रू आऊंगा, बिकॉज दिस इज मच नियरर टू दिस पर्टिकुलर गेट, दिस सेल, राइट, दिस सेल इज मच नियरर टू दिस पर्टिकुलर गेट। सिमिलरली इस वाले 3 के लिए इट्स बेटर कि मैं इस वाली सेल पे इस गेट के थ्रू ना करके किस गेट के थ्रू आऊं? इस गेट के थ्रू आऊं। तो कितना डिस्टेंस होगा? 2 डिस्टेंस पे होगा, लाइक ऐसे करके मैं 2 डिस्टेंस पे आ सकता हूं। आई होप यू नो व्हाट वी हैव टू डू, राइट। तो हमें पूरी मैट्रिक्स को भरना है विद द डिस्टेंस नियरेस्ट टू इट्स गेट, लाइक जो गेट के जो नियरेस्ट डिस्टेंस बनेगी हर एक सेल पे, वो उस डिस्टेंस से हमें इसको भरना है। प्रॉब्लम इज वेरी इजी एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट। ऑलरेडी मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम ऐसी करा चुका हूँ, रोटन रेंजेस एंड सराउंडेड रीजन्स। जब हमारे सोर्स पता हो और मल्टीपल सोर्सेज हो तो कुछ नहीं करना, क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है। फटाफट से करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ आपके रोज एंड कॉलम, सो 0, 1, 2 एंड 3, सिमिलरली 0, 1 एंड 2 एंड 3। हमें करना क्या है? वी हैव टू टेक अ क्यू, तो लेट्स टेक अ क्यू क्विकली। हम मान लो कि यहाँ पे हमें क्यू ले लेते हैं, दिस इज आर क्यू, this is our q, right, and first of all we have to iterate the entire matrix, and wherever we have gate, like जो भी गेट की वैल्यू गिवन है, आई थिंक गेट की वैल्यू क्या गिवन है? गेट इज गिवन विद द 0, so wherever we have 0 we will fill that particular row column and the distance which is 0, right, डिस्टेंस भी फिल करेंगे गेट की डिस्टेंस की, गेट से गेट की डिस्टेंस 0 पे है, तो हम क्या करेंगे? we will fill 0, 2 with the distance 0 and then we will fill this one else also, right, so 3, 0 with the distance 0। तो ये दो गेट्स हमारे पास अवेलेबल है which are at distance of 0। Now eventually what we have to do is we have to now iterate all 4 directions। तो 4 डायरेक्शंस पे कैसे iterate करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और जिस भी गेट से हम नियरेस्ट सेल पे जाते रहेंगे उस डिस्टेंस को हम भरते रहेंगे। तो लेट्स फर्स्ट डिलीट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तो लेट्स डिलीट दिस, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा आपके पास। तो इसको डिलीट करने के बाद आपको पता है कि आपका करंट रो 0 है, करंट कॉलम आपका 2 है एंड करंट डिस्टेंस आपकी 0 है। मुझे इनके 4 डायरेक्शंस में जाना है, तो 4 डायरेक्शंस में कैसे जाओगे आप? तो दिस इज योर करंट डायरेक्शन, तो 4 डायरेक्शन आपके टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट में होंगी, ठीक है। टॉप वाली आपकी डिस्टेंस होगी, लाइक टॉप कॉलम होगा आपका पास लाइक -1, -1, 2 एंड राइट वाला होगा आपके पास 0, 3, बॉटम वाला होगा आपके पास 1, 2 एंड लेफ्ट वाला आपके पास होगा सेम रो रहेगा एंड कॉलम विल बी 1, राइट। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट डायरेक्शन होंगे। देखो ये इनवैलिड है, ठीक है, दिस इज वैलिड, तो यहाँ पे दिस इज वैलिड, तो यहाँ पे आप जा सकते हो एंड इवेंचुअली व्हाट यू विल फिल, यू विल एक्चुअली फिल ओवर हियर 1, ठीक है। तो 0, 3 पे आप जाके 1 को फिल कर दोगे, देन 1, 2 पे भी आप जा सकते हो। तो अच्छा एक चीज मैं कर देता हूँ, लाइक वंस यू आर फिलिंग इट तो आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। तो अब क्यू के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? तो 0, 3 एंड आपके पास ऐड हो गई डिस्टेंस 1, ठीक है। सिमिलरली फॉर द बिलो 1, तो आप 1, 2 पे जा रहे हो, तो यू आर गोइंग एट 1, 2 एंड किससे एक्सप्लोर कर रहे हो आप? जिसके डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए इसका डिस्टेंस 1 हो जाएगा, राइट, इसका डिस्टेंस आप 1 मार्क कर दोगे एंड मैं वैल्यू को भी फिल कर देता हूं, सो वैल्यू विल बिकम एक्चुअली 1 ओवर हियर, बिकॉज इसके लिए भी वैल्यू आप इसको भी आप गेट नंबर 0 से ही एक्सप्लोर कर रहे हो, तो इसकी भी डिस्टेंस 1 होगी, ठीक है। तो 0, 1 पे आपका वॉल है, तो आप वहां पे जा नहीं सकते। अगर वो एम्प्टी स्पेस होता तभी हम वहां पे जाते, वहां पे वॉल है ऑलरेडी, तो वहां पे हम जाएंगे नहीं, राइट, वी विल नॉट गो देयर। एंड टॉप हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके, तो हमने इसकी 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर कर लिए। हर एक की 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर करके मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको फटाफट फिल करूंगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अब नाउ हमारी क्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है? दीज एलिमेंट्स, राइट। तो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्यू से डिलीट होगा वो ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा। तो इसके लिए भी आप टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम आप एक्सप्लोर करो एंड डिस्टेंसेस को मार्क करो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करता हूं इसके लिए डिस्टेंसेस मार्क। तो 3,0 का टॉप पे हम जाएंगे तो 1 मार्क कर देंगे, क्योंकि ये 0 से एक्सप्लोर हो रहा है, तो जिस गेट की डिस्टेंस 0 है ये उससे एक्सप्लोर हो रहा है, तो 1 मार्क करेंगे।
राइट में हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज वहां पे वॉल है, बॉटम इज इनवैलिड एंड लेफ्ट इज ऑल्सो इनवैलिड, राइट। तो इसके चारों डायरेक्शन एक्सप्लोर हमने कर लिए। इससे जो हमने एक्सप्लोर किया उसको क्यू में फटाफट ऐड कर देते हैं। तो लेट्स ऐड इट क्विकली। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड करा, 2,0 एंड विद डिस्टेंस 1। तो इसकी डिस्टेंस 1 हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गेट नंबर 0 से एक्सप्लोर हुआ है तो इसकी डिस्टेंस 1 होगी। ग्रेट, अब हमारे पास करंट क्यू का स्टेटस ये है, तो ये हम हटा देंगे। नाउ लेट्स डिलीट द नेक्स्ट एलिमेंट that we have, so that we have the next element as 0,3. Let's go to 0,3 and try to explore all its 4 directions. तो चारों डायरेक्शंस में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइक टॉप आउट ऑफ बाउंड है, राइट आउट ऑफ बाउंड है, बिलो 1 इज लाइक बॉटम जो है वहाँ पे वॉल है, एंड लेफ्ट में हमारा ऑलरेडी गेट है, ठीक है, वहाँ पे 0 डिस्टेंस है, तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो दिस इज वेस्ट नाउ। तो नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। सो 1,2,1, सो 1,2,1 इससे एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो टॉप पे गेट है, वहाँ पे नहीं जाएंगे, राइट में हमारा वॉल है, बॉटम हम जा सकते हैं। तो अब बॉटम जब हम जाएंगे तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि जब आप बॉटम जा रहे हो तो आपको पता है कि आप 1 से एक्सप्लोर कर रहे हो, आप उस पॉइंट से एक्सप्लोर कर रहे हो जहां पे डिस्टेंस 1 है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी मार्क करोगे, आप 2 मार्क करोगे। सिमिलरली इसके लेफ्ट में भी आप 2 मार्क करोगे, ठीक है। और क्योंकि आपने 2 नई सेल्स को विजिट किया है तो आप इनको ऐड कर दोगे अपनी क्यू के अंदर। तो आपने कौन कौन से को ऐड किया, 2,1 को ऐड किया विद डिस्टेंस 2, एंड फिर आप किसको ऐड कर रहे हो, आप 1,1 को ऐड कर रहे हो विद डिस्टेंस 2, ठीक है। तो लेट्स, ये अब हमारा क्यू का स्टेटस है। तो हमने 2 नई डायरेक्शंस को ऐड कर दिया। 2 क्यू ऐड किया, 2 इसलिए ऐड किया बिकॉज हमने इसको 1 से एक्सप्लोर किया है। सिमिलरली नाउ लेट्स रिमूव द नेक्स्ट एलिमेंट। तो नाउ दिस विल बी गॉन। सो वी हैव नेक्स्ट एलिमेंट एज दिस 2,0। सो अब 2,0 से स्टार्ट करेंगे हम, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम हम एक्सप्लोर करेंगे। तो टॉप, आपको पता है कि टॉप पे हम जा सकते हैं, तो टॉप पे हम जा रहे हैं यूजिंग 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप इस गेट से एक्सप्लोर करते तो यहाँ पे 3 आता, पर दैट्स द ब्यूटी ऑफ BFS, राइट। BFS आपका शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने में ही हेल्प करता है, तो इसलिए वो इवेंचुअली इससे विजिट हो रहा है, ना कि इससे, ठीक है। इसके पहले विजिट होने से वो इसी से पहले विजिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको हम क्यू के अंदर ऐड भी कर देंगे। तो हमने क्या ऐड किया, 1,0 विद द डिस्टेंस 2, ठीक है। तो 2 डिस्टेंस के साथ हमने इसको ऐड कर दिया। बाकी राइट में वॉल है, बॉटम में गेट है, एंड लेफ्ट में आउट ऑफ बाउंड है, तो और सेल्स को विजिट नहीं कर पाएगा इस पॉइंट से। And we will now focus on the next one. So this will be gone now. Let's bring this. So 2,1. This was 2,2, right? Okay. So 2,2 and distance was 2. Now when we will remove it, so now you can see that top is already there. Like top पे we have already calculated the distance. Right में आपका wall है, bottom में आप जा सकते हो। तो जब आप bottom में जाओगे, right, तो इसका distance आप 3 मार्क करोगे, ठीक है। तो क्योंकि इसका डिस्टेंस आपने 3 मार्क किया तो इसको क्यू के अंदर ऐड भी कर देते हैं। तो 3,2 पे आप डिस्टेंस मार्क कर दोगे 3। और देखो इस गेट से ही इसको विजिट करने में फायदा है, राइट। अदरवाइज अगर आप किसी और से विजिट करते तो देखो क्या विजिट होता है, देखो 1, 2 यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 6 आता है, अगर आप इस गेट से विजिट करते, विच इज रॉन्ग, राइट, ठीक है। तो नाउ ये वी हैव एडेड दिस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव 1,1। सो लेट्स ब्रिंग दिस आउट, लेट्स डिलीट दिस 1,1। सो लेट्स गो टू 1,1। देखो 1,1 के चारों डायरेक्शंस आपके ऑलरेडी फुलफिल्ड है। ऊपर वॉल है, राइट में डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, बॉटम में आपके पास वॉल है, लेफ्ट में आपका डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। क्योंकि हमें एम्प्टी स्पेस पे जाना है, और एम्प्टी स्पेस कहाँ पे, जहाँ पे मैक्स वैल्यू लिखी हुई है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी मैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैक्स लिखा हुआ है, तो हम मैक्स वाली वैल्यू पे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही एम्प्टी है, ये तो मैक्स है नहीं। तो ठीक है, ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो नाउ नेक्स्ट वैल्यू दैट वी हैव इज दिस वन, 1,0। सो लेट्स गो टू 1,0। देखो 1,0 पे जब हम आए तो 1,0 से हम टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। टॉप पे ही सिर्फ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो होगा क्या, इवेंचुअली दिस विल बी रिमूव्ड, एंड जिससे आपने एक्सप्लोर किया उससे आप 1 ऐड करके उसको ऐड कर दोगे, राइट। तो यू विल ऐड 3 ओवर हियर, एंड बिकॉज यू आर एडिंग दिस तो यू विल हैव टू ऐड इट इन टू योर क्यू एज वेल। सो लेट्स मेक अ स्पेस इन क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू में ऐड हो जाएगा विच इज 0,0 विद द डिस्टेंस 3। Great. Now next that we have to delete from the queue is, so this will be gone now, and now we will bring this out to 3,2. So 3,2 we will bring this out and we will visit top, right, left and bottom. So top पे already distance है, right आपका empty है, तो right पे हम visit कर सकते हैं। तो let's remove this like infinity and add some distance. So किससे visit कर रहे हो, 3 से, तो यहाँ पे कितना distance आएगा, 4, ठीक है। And eventually you will add this into your queue as well. So हमने 3,3 को add किया with distance 4. Great. And now let's visit next one. So this will be gone now. Let's delete the next from the queue. So 0,0. So 0,0 के चारों तरफ आपके already fulfilled है now. Let's delete this. Queue is still not empty. Let's delete this. 3,3 पे जाओगे, 3,3 के भी सारे neighbors आपके already they are having the distance. So this will be gone. Eventually your queue will become empty and you will be having your answer. Right. So this is very simple. Now you don't have to return this matrix. Like you had to change
the cells in the matrix itself, in the input matrix itself. So the return type of the function is given as void, so we don't have to return anything, and we have to just like fill this matrix right at runtime, right? So I think this is clear, and now let's code this out, right? So I'll be coding this in Java, right? And like you can see the code for Python and C++ in the below link, and you can actually solve. So let's code this in Java as of now. So we are given these rooms, right? So first of all, what we have to do is we have to calculate total number of rows that we have. So let's have rooms.length, and then let's calculate total number of columns. Let's say rooms of 0.length. So we have rows and columns now, and like you will be needing one more thing. So let's first make a class. So you will be needing row, column, and distance. Okay, we have already seen this thing in the previous questions. Let's make a constructor for this, public node. So we'll be having row, column, and distance. This dot row will be row, this dot column will be column, and this dot distance will be distance, right? Okay, so we have created our node basically. Now let's go below, and we have this row and columns. Let's make a queue. So we'll be making a queue of node. Queue is equals to new linked list, and let's add all the source points. So for calculating the source points, we will have to iterate on the matrix. So int I is equals to 0, I is less than total number of rows, I plus plus. Then we have to iterate on columns. So int j is equals to 0, j is less than total number of columns, and then j plus plus. If rooms of I comma j is actually gate, right, which is 0. So we have to basically add it into our queue. So let's add a new node with I comma j as a position and distance as 0, right? Because 0 will be the source point. So we have iterated the entire queue, and we have added all the source points into our queue. Next, while queue is not empty, you have to run the loop, and we will keep on deleting and adding and reading the data, right? So what we'll do, we will simply say, okay, just give me the current node, which is queue.poll, and we'll get the current node. And once we get the current node, we just need to iterate on 4 directions. So to iterate on 4 directions, let me just create directions array, right? You have already seen it. New int, and I'm just creating in a like top, right, bottom, and left fashion, right? So I've created top, right, left, sorry, top, right, bottom, and left fashion. You can stop and see it. It's directions array. Now what I'll do, I'll simply iterate on the directions array. So for each direction in my directions array, and this would be an integer array, right? So I'll create new row and new column. So new row will be like current node dot row plus direction of 0, and I'll simply calculate the new column as well. So new column will be current row dot column and direction of 1. And now I will check like if everything is valid. So I'll check that if this particular cell is valid, the new row and the new column that I'm going there, right? If it is valid, so we'll be passing these details to the function. And at the same time, if it's the valid cell, so if it's valid cell doesn't mean that I will go there, right? I need to go there only when there is a empty space, right? So I'll check that rooms of new row and new column should be equal to integer dot max value, right? Because it's the empty cell. If it's the case, then actually we will visit it. So what we'll say, we will say, okay, just queue dot add new row. First of all, let's update the distance. So what we'll say, rooms of this new row and new column would become whatever the distance of current node was there plus 1, right? This is the new distance that we have updated, and we will add a new row, new node basically. So which will be the new row will be the current row, like the row will be new row and the column will be new column, and the distance will be the updated distance that you have just updated right now for this particular cell. And that's it. So once you do this, I think we will have an answer, and we don't have to return anything because we don't have to return, it's a void, and we just have to update this matrix. That's it. So I think this should work. Let's try to run this. Okay, we haven't defined a valid function yet, right? So let's define it. So private boolean is valid. It will be receiving the row, it will be receiving the column, it will be receiving the total number of rows, and it will be receiving the total number of columns. And I need to return
True if everything is fine. Everything is fine meaning that row should be greater than equals to 0, and then row should be less than number of total rows, and then column should be greater than equals to 0, and then column should be less than total number of columns. So it will return true or false on the basis of this condition. Let's try to run it once again and see if it works. So it's working fine. Let's try to submit it, and we have got our answer, right? So this is accepted, and you can find the same code in C++ Java in the link below. So now if I talk about the time and space complexity for this problem, so you can see that I am iterating on the entire matrix, right? And in the worst case scenario, your queue can have all the possible gates, right? Like at every cell, your queue can have actually gate, right? So eventually, like what will happen, your queue will be we will be deleting the queue exactly m into n cross number of times, right? So the time complexity would be m cross n only, and space will also be m cross n. Why? Because in the worst case scenario, your queue can hold exactly m into n number of elements, right? So that is why the space and time complexity will be same, and that would be m cross n. So I hope you have understood this question very well. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Keep learning.